नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। आज का ये वीडियो एमटीएस की तैयारी करने वाले हर एक छात्र छात्रा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, या मैम इस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कैसे बताते हैं? कंप्लीट पेपर की एनालिसिस करके। जब तक हमने पूरे पेपर की एनालिसिस नहीं करी है, हम नहीं बता सकते हैं कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है या इस साल 2025 में कौन से टॉपिक्स का बोलबाला रहने वाला है। हम इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं अगर हमने एनालिसिस नहीं करी है। तो आज के इस वीडियो में आप सबके साथ मैं 2023, 24 और 2022 यानी कि पिछले 3 सालों के पेपर्स की एनालिसिस करने वाली हूं, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि एमटीएस के लिए कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन टॉपिक्स पर एग्जामिनर स्पेशल फोकस करता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए यह बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने सभी दोस्तों के संग शेयर कर दो जो एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। यहां पे जो मैं अभी आपको एनालिसिस देने वाली हूं, उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद स्वप्निल मैम पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ एमटीएस 2022, 2023 और 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री पीवाईक्यूज भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को सब लोग जरूर ज्वाइन कर लो 22, 23 और 24 के फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अब अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक की, तो बेटा आपका जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है। 30-35 सवाल आते हैं आपके सिलेबस के, लेकिन आपका जो एग्जाम है उसमें आपका रीजनिंग का जो वेटेज है वो सिर्फ 20 क्वेश्चंस का है। मात्र और मात्र 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो 30-35 टॉपिक सिलेबस में दिए होते हैं ये सारे टॉपिक्स पूछेगा? नहीं बेटा, इन 30-35 टॉपिक्स में से चुनिंदा 12 से 15 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। और वो 12 से 15 टॉपिक्स या 20 टॉपिक्स कौन से होते हैं ये हम देखेंगे आज। तो अगर बात करी जाए हमारे मेजर टॉपिक्स की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेटेज, तो बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी की अगर बात करें तो इसमें नंबर, लेटर, वर्ड तीनों टाइप की एनालॉजी होती है, जिसमें वर्ड एनालॉजी नहीं पूछी गई है। आपकी नंबर और लेटर एनालॉजी को मिला के आपके 2022 में आए थे, लगभग 2022 में आए हैं हमारे पास 85 क्वेश्चंस। 2023 में घट के हो गए 53 क्वेश्चंस, लेकिन 2024 में वापस से 60 से 65 सवाल हमको देखने को मिले एनालॉजी टॉपिक के। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अगेन एक ऐसा टॉपिक जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। एक एक शिफ्ट में आपको 2-2, 3-3 सवाल इस टॉपिक से मिल जाते हैं। तो 2022 में हमको लगभग 77 से 80 सवाल देखने को मिले। ये एक रफ डेटा है, ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं। हो सकता है ये 77 की जगह 79 किसी बुक में मेंशन्ड हो, किसी बुक में 75 मेंशन्ड हो। तो ये एक एवरेज डेटा है, ठीक है। उसी जगह पे 2023 में इन क्वेश्चंस का काउंट घट के हो गया थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया शिफ्ट्स में। कुछ शिफ्ट्स में इन्होंने इस टाइप के सवाल को पूछा ही नहीं। फिर उसके बाद 2024 में इन्होंने लगभग 55 से 60 सवाल पूछे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, यानी कि लगभग हर एक शिफ्ट में एक सवाल। 65 शिफ्ट्स हुई थी, लगभग हर एक शिफ्ट में एक सवाल हमको देखने को मिला कोडिंग डिकोडिंग का। फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सीरीज, जिसमें हमारा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, ये तीनों होता है। अभी फिगर सीरीज हम नहीं बात कर रहे हैं, वो अलग टॉपिक है। इन 3 टाइप की सीरीज, जिसमें से आपका रिपीटेड सीरीज सबसे कम आता है, नंबर और लेटर सबसे ज्यादा आता है। इनको मिला के आपको पूछे गए 54 सवाल लगभग 2022 में। 2023 में दुगना, ठीक दुगना 110, और 2024 में भी वही नंबर मेंटेन रहा, लगभग दुगने इसके क्वेश्चंस पूछे गए। तो सीरीज के एक टॉपिक से हमको कम से कम 2 से 3 सवाल मिलते हैं अपने पेपर में। हो सकता है 2 नंबर सीरीज 1 लेटर सीरीज दे दे, हो सकता है 1 लेटर 1 नंबर दे दे, ऐसा करके वो कुछ भी करके दे सकता है। मिसिंग नंबर हमको 2022 में देखने को मिला, 23-24 में देखने को नहीं मिला। फिर बात करते हैं सिलॉग्स की। सिलॉग्स का हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को आपको मिला है लगभग। कुछ शिफ्ट में सिलॉग्स को स्किप कर दिया गया, इसलिए हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये रहे 2022, 23 और 24 में।
ये स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड जो है हमारी, वो उन टॉपिक्स की है जो जरूर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, मिसिंग नंबर को छोड़ के। फिर आते हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट पे। चाहे सीजीएल में, सीएचएसएल में, फेज में पूछे ना पूछे, लेकिन एमटीएस के पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट जरूर पूछता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के 75 सवाल हमको देखने को मिले 2022 में, यहां मिले 27 सवाल, और 2024 में हमको मिले हैं 65 से 70 सवाल। लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। कुछ ऐसी शिफ्ट्स भी थी जिनमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर एक शिफ्ट में हमको लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वर्ड अरेंजमेंट जिसमें कि डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। कुछ शिफ्ट्स में ये देखने को नहीं मिले, हम देखो 2022 में नहीं मिले ज्यादा इन क्वेश्चंस को, 23 में हमको कम क्वेश्चंस मिले। एंड वर्ड अरेंजमेंट आपके एमटीएस के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप आराम से चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चंस अब नहीं पूछता, पिछले 2 साल से नहीं पूछ रहा है। सीरीज नॉन वर्बल, जिसको हम फिगर सीरीज भी कहते हैं, तो फिगर सीरीज के हमको लगभग 22 से 25 सवाल देखने को मिले हैं 2024 के पेपर में। फिर हम आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग पे। पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ये 4 हमारे मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। लेकिन इन चारों से एक साथ क्वेश्चंस नहीं आता है, किन्हीं 2 से आएगा, बाकी 2 को छोड़ देगा, कभी इन दोनों से आ जाएगा, इन दोनों को छोड़ देगा। मिरर इमेज से क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में हमको देखने को मिला, लेकिन फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर, पेपर कट फोल्ड, एग्जामिनर की मर्जी है, कभी भी किसी से भी पूछ लेगा। तो लगभग 22, 28 और 12 से 15 सवाल देखने को मिले हैं हमको 2024 में इन टॉपिक्स पे। ऑर्डर एंड रैंकिंग ज्यादा नहीं आया, थोड़े क्वेश्चंस आए, लेकिन आए जरूर। आपको 28 सवाल मिले ऑर्डर एंड रैंकिंग के देखने को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है आपका एक ब्लड रिलेशन, एक टॉपिक हमारा यहां पे आता है ब्लड रिलेशन, और एक टॉपिक हमारा आता है क्यूब्स एंड डाइस। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हमको क्वेश्चंस देखने को तो मिले, लेकिन अगर आप बात करो कि बहुत ज्यादा फोकस करें, देखो आप भी जानते हो जो रीजनिंग है और जो मैथ्स है, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है। सेशन 1 है, नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो अगर आप 20 में से 6 सवाल भी सही करते हो तो भी आपका मैथ्स, और 6 सवाल सही करते हो तो रीजनिंग क्वालिफाई हो जाएगा। तो 20 में से अगर सिर्फ 6 सवाल हमें सही करने हैं, तो हम ऐसे टॉपिक्स उठाएं जिन पर हमारा काफी ज्यादा पकड़ है। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक्स पर पकड़ नहीं है, आप उन टॉपिक को थोड़ी देर के लिए साइड रख के उन टॉपिक्स पर फोकस करें जिसमें आपकी पकड़ है, उसको मजबूत करें। इसके अलावा फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिलते हैं। कैलेंडर के बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे। क्लॉक का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके पेपर में। हाँ, ब्लड रिलेशन की बात करी जाए, ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो 2024 की अगर मैं बात करूं तो 60 से 65 सवाल आपको ब्लड रिलेशन के मिले हैं देखने को। क्यूब्स एंड डाइस के क्वेश्चन हमको ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, चाहे 2022 में हो, चाहे 23 में, चाहे 24 में। तो ये हमारे कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक्स हैं जिन पर एग्जामिनर फोकस करता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि जिसको लगता है यार मैं चलो जैसे तैसे करके रीजनिंग तो निकाल लूंगा, लेकिन मैं मैथ्स, इंग्लिश और जीके में फंस जाऊंगा, या मैं 3 सब्जेक्ट्स में तो ठीक ठाक हूं, 1 में कमजोर हूं, या 2 में ठीक ठाक, 2 में कमजोर, तो देखो बेटा, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक है इंग्लिश और एक है जीके। एमटीएस के लिए ये 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मैथ्स और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये थोड़ा आराम देते हैं आपको एमटीएस में, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स पर स्पेशल फोकस करना है। और अगर आप चाहते हो कि एमटीएस 2025 आपका क्वालिफाई हो, लेकिन तैयारी अभी भी शुरू नहीं करी है, तो आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मौका है ये एमटीएस का विजय पथ बैच। हमने हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर यह बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है विजय पथ बैच, जिसमें आप लोगों को मात्र 599 रुपए में हम इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लाइव क्लासेस हैं जिनमें हम टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं और एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगी, और ये एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका चलने वाला है 11 जुलाई तक 599 का। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ के 799 हो जाएगा।
599 का ये बैच जो है आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live पर। मैं आपको खोल के दिखा देती हूं। आप हमारी वेबसाइट पर आए, आप आने के बाद चले गए सीधा लाइव कोर्स में। लाइव कोर्स में जैसे ही आपने नीचे स्क्रॉल किया, एमटीएस का ये विजय पथ लाइव बैच आपको दिख गया। अब अगर 599 की अगर हम बात करते हैं तो 599 में बेटा हम आपको 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं। बोले तो 600 में 4 सब्जेक्ट, यानी कि आपका मात्र 150 रुपए में आपको हम पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट तैयार करा रहे हैं, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, बेसिक से। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा किफायती बैच है आपका ये, और इस पर भी स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लैब 312 कूपन कोड अगर लगाओगे तो 599 पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, और साथ ही साथ जो ये कूपन कोड लगाएगा उसको रीजनिंग में हर क्लास के साथ एक फ्री असाइनमेंट भी मिलेगा। तो रीजनिंग में आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे अगर आप ये बैच लेते हैं तो, लैब 312 कूपन कोड लगा के। तो आप में से जो भी स्टूडेंट है एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को थोड़ा जोरों शोरों से चालू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा दूर है नहीं और कंपटीशन होने वाला है काफी ज्यादा तगड़ा। तो उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इनसाइट्स अच्छे लगे होंगे। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के बेहतरीन से इनसाइट्स के संग। सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।